इस वीडियो में 3 ऐसी कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा कि जिनका स्टार्ट एक टोटल फेलियर था, लेकिन आज उनका शुमार दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में होता है। मगर कैसे? वो क्या ऐसा फॉर्मूला था जिसको अप्लाई करने के बाद उन्होंने काया ही पलट के रख दी? और क्या इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ये सब भी बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वक्त है लॉ इन 30 सेकंड्स का। अक्सर वालिदैन ये गलती करते हैं कि वो अपनी जायदाद में से किसी एक बच्चे को आग कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि आग की कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं। उस बच्चे का जो शरई हक है वो उसको हर हाल में मिल के रहेगा। फिर चाहे आप आगनामे बनवा लें या अखबार इश्तिहार कर लें, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उस बच्चे का जो शरई हक है वो उसको हर हाल में मिल के रहेगा। और जो लोग खैरियत से नहीं है, जिनको कोई कानूनी मसाइल आ रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत हो। आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे आपने बस एक वॉइस मैसेज छोड़ना है। मैं और मेरी टीम उन वॉइस मैसेज का रेगुलरली जवाब देती है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो मेरे रेड लाइन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि जो मेरी पूरी वीडियोज़ को एंड तक देखते हैं, उनको मैं पहले जवाब देता हूँ। अब आ जाएँ आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिस फार्मूले को अप्लाई करके बेशुमार कंपनीज ने दुनिया में अपना नाम बनाया। कंपनीज तो बेशुमार है जिन्होंने इस फार्मूले को अप्लाई किया है, लेकिन ये 3 कंपनीज मैंने इसलिए चूज़ की हैं क्योंकि इनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। और वो फार्मूला है डू द न्यू, कुछ नया कर। नंबर 1 पे मेरी लिस्ट में है सैमसंग। क्या आप लोगों को पता है कि सैमसंग फ़िश एक्सपोर्टर्स थे? उनका ओरिजिनल बिजनेस मॉडल था कि वो मछलियाँ एक्सपोर्ट किया करते थे। आज अगर किसी बंदे से पूछें कि सैमसंग कंपनी क्या है, तो वो बताएगा कि वो टेक्नोलॉजी के किंग है। टीवी से लेके मोबाइल फ़ोन से लेके हर चीज़ वो बनाते हैं। अब आप सोचें, कहाँ पे मछलियों का एक्सपोर्टर्स और कहाँ टेक्नोलॉजी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उन्होंने ज़िद नहीं लगाई, उनका एक बिज़नेस मॉडल नहीं चला, उन्होंने कुछ नया ट्राई किया। और उस नए ट्राई करने के बाद उन्होंने दुनिया में अपना कितना बड़ा नाम बनाया, आज आप सब इसके गवाह हैं। नंबर 2 पर मेरी लिस्ट में है कोलगेट कंपनी। क्या आप लोगों को पता है कि कोलगेट पहले साबुन बेचते थे? आज आप किसी दुकानदार के पास जाके उससे पूछें कि कोलगेट का साबुन है, तो वो हैरान रह जाएगा, उसके पास इसका जवाब नहीं होगा, वो कहेगा ये नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर आप गूगल से जाके पूछें तो वो आपको बताएगा कि कोलगेट पहले साबुन बेचते थे, उनका बिजनेस मॉडल फेल हो गया, उसके बाद उन्होंने टूथपेस्ट बनानी शुरू कर दी, और आज उनका भी दुनिया में कितना बड़ा नाम है। लेकिन ये डायरेक्शन भी उनको कैसे मिली? जब उन्होंने कुछ नया किया। मेरी लिस्ट में 3rd नंबर पे है यूट्यूब। यूट्यूब से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं। क्या आपको पता है यूट्यूब का ओरिजिनल बिजनेस मॉडल क्या था? यूट्यूब एक डेटिंग वेबसाइट थी। ये लोगों से चंद पैसे लेके उनकी वीडियोस अपलोड किया करते थे, जहाँ पे वो आके अपने बारे में बताते थे। इट वॉज ए डेटिंग वेबसाइट। बिजनेस मॉडल नहीं चला, बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करें। उन्होंने इसको डेटिंग वेबसाइट से हटा के लोगों को अलाउ किया कि वो तरह तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि 2006 में इसको गूगल ने एक्वायर कर लिया, और इस वक्त ये $188 बिलियन की कंपनी है। ये 3 कंपनी जिनकी मिसाल मैंने आपको दी है, आज इनके बिजनेस मॉडल्स टोटली डिफरेंट है, जिसको लेके ये मार्केट में आए थे, फेल हुए, बुरे तरीके से फेल हुए। लेकिन वो एक फार्मूला जो इन सब में कॉमन था, वो ये था कि इन्होंने कुछ नया ट्राई किया। ये तो 3 कंपनीज की मिसालें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इस फार्मूले को अप्लाई करके हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं या नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ अपने आप से, कैसे मैंने इस फार्मूले को अप्लाई किया और मुझे एक डायरेक्शन मिली। मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैंने इसके ऊपर लॉस की वीडियोस बनाई, मैंने इसके ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस बनाई, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज बनाई, दोस्तों के साथ वीलॉग्स किए। 1 साल नई नई चीज़ें ट्राई करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए। और आज 1 साल बाद मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूँ कि मुझे किस डायरेक्शन में वीडियोस बनानी है, और वो है मोटिवेशनल वीडियोस। क्योंकि ऐसा करने से मुझे लगता है मैं इंसानियत के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ये डायरेक्शन मुझे कैसे मिली? जब मैंने नई चीज़ें ट्राई की।
आज मेरे दिल में कोई हसरत नहीं है कि मैं ये वीडियोस बना लेता, मैं वो वीडियोस बना लेता। मैंने 1 साल के अंदर हर नई चीज़ ट्राई की और फिर जाके मुझे एक डायरेक्शन मिली। अपनी इस सारी डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एंड में आपको यही कहूँगा कि अगर किसी वजह से आपकी ज़िंदगी एक पॉइंट पे आके रुकी हुई है, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नया ट्राई करें। आपके सामने मैंने सैमसंग की मिसाल रखी कि जिन्होंने अपना बिज़नेस टोटली चेंज कर दिया। आपके सामने यूट्यूब की मिसाल है, जिनका एक बेसिक प्लेटफॉर्म वही था, लेकिन उसके अंदर कुछ उन्होंने नया ट्राई किया और उसमें उनको कामयाबी मिल गई। आज अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है तो उसके अंदर कुछ नया लेके आएँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हो सकता है वहाँ से आपको बूस्ट मिल जाए। और ऑलरेडी अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और आप ग्रो नहीं करें तो उसमें कुछ नया ट्राई करें। एक जगह पर रुकना आपकी नाकामी की मेन वजह हो सकता है। मैं आपको 2 ऐसी कंपनीज़ की मिसालें देता हूँ जिसमें नोकिया और ब्लैकबेरी है। आज से 20 साल पहले ये कंपनीज़ रूल कर रही थी मार्केट। मोबाइल इंडस्ट्री में इनका इतना बड़ा नाम था, लेकिन इन्होंने वक्त के साथ साथ नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया और आज इन कंपनीज़ का नाम ही ख़त्म हो गया। और मैं कतई ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर या मेरे किसी भी फॉलोअर का नाम ख़त्म हो, इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ की है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नया ट्राई करने से रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन एक बंद गली में चलते रहना भी कहीं की अक्लमंदी नहीं है। अगर आपकी ग्रोथ एक जगह पर रुकी हुई है तो कुछ नया लाजमी ट्राई करें। और जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे से कोई भी कानूनी मशवरा ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वो रेड लाइन वाला स्क्रीनशॉट लेके उस मैसेज के साथ लाजमी डालना, फिर मैं आपको प्रायोरिटी के ऊपर जवाब दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा फिर आपके सामने आऊँ और आपको मुसलसल पुश करता रहूँ ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करने के लिए। उसके लिए आपको ये लाइक का बटन दबाना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपको मोटिवेट करता रहूँ। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।